हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, सोलर पावर प्लांट लगाए सरप्लस बिजली देगी सरकार। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार सोलर पावर प्लांट को बढ़ावा दे रही है। आप जिस तरह से खेती करते हैं वैसी ही बिजली की भी खेती करें। अपनी बंजर भूमि और घर की छत का इस्तेमाल सोलर पावर प्लांट लगाने में करें। इससे न सिर्फ अपने लिए बिजली का उत्पादन कर सकते हैं बल्कि सरप्लस बिजली को सरकार खरीदेगी। इससे आपकी आमदनी भी बढ़ेगी और आप राज्य के विकास में भागीदारी भी बनेंगे। सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए सरकार सब्सिडी भी मुहैया कराएंगे। इसके लिए बहुत ही जल्द एक नई योजना लॉन्च की जाएगी। मुख्यमंत्री शुक्रवार को इटखोरी में नवनिर्मित ग्रीन सब स्टेशन का उद्घाटन करते हुए बोल रहे थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चतरा में चोरकारी पावर ग्रीन सब स्टेशन का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किए उद्घाटन। चतरा में नए चोरकारी पावर ग्रिड सब स्टेशन और 220 केवी लातेहार चतरा ट्रांसमिशन लाइट का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल उद्घाटन किए हैं। इस ग्रिड की शुरुआत के साथ ही कोडरमा, चतरा, हजारीबाग डीवीसी के कमांड एरिया से बाहर हो जाएगा। लोगों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड में 10 अक्टूबर तक होगी बारिश। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का असर कल भी झारखंड में देखने को मिला। वहीं जमशेदपुर सहित राज्य के सभी जिलों में बारिश हुई है। वहीं मौसम विभाग ने बताया है कि झारखंड में 10 अक्टूबर तक बारिश होगी। वहीं इस बार दुर्गा पूजा के दौरान हल्की से लेकर माध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही इधर दामोदर और भैरव नदी में आई अचानक बाढ़। इधर रामगढ़ में गुलाब चक्रवात का असर देखा जा रहा है। दो नदियों दामोदर और भैरव नदी में उफान के कारण मां छिन्नमस्तिका मंदिर के पास बने दुकानों को लाखों का नुकसान हुआ है। नदी में तेज बहाव को देखते हुए नदी के पास नहीं जाने की चेतावनी दी जा रही है। वहीं इधर धनबाद में चक्रवर्ती तूफान गुलाब का खास असर देखने को मिल रहा है। तूफान की वजह से लगातार हो रही बारिश से बराकर नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिससे धनबाद और जामताड़ा को जोड़ने वाली पुल में दरार आ चुकी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, योग्य विद्यालय के छात्रों को छात्रवृत्ति देने की मिली स्वीकृति। इधर रांची जिला के अंतर्गत ST SC पिछड़ी जाति प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना 2021-22 के अंतर्गत योग्य विद्यालय के छात्रों को छात्रवृत्ति भुगतान अनुमोदन के लिए कल जिला स्तरीय समिति की बैठक हुई है। आपको बता दें, छात्रवृत्ति भुगतान को लेकर स्वीकृति हो गई है और बैठक में छात्रवृत्ति भुगतान से पहले अयोग्य विद्यार्थियों की भी जाँच करने का निर्देश दिया गया। वहीं छात्राओं को अप्रूव कर प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान PFMS के माध्यम से आधार इनोवेल्ड DBT के द्वारा छात्र छात्राओं के खाते में हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गई है। वहीं राज्य के अन्य जिलों में भी प्रक्रिया छात्रवृत्ति भुगतान को लेकर चल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पर्यावरण वेतनमान के लिए स्नातकोत्तर की वैधता गलत है। इधर राज्य में इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पर्यावरण वेतनमान के लिए स्नातकोत्तर की वैधता गलत है। इधर राज्य में बकाया पर्यावरण वेतनमान के लिए राज्य के शिक्षक बड़े स्तर पर आंदोलन कर रहे थे। इसे देखते हुए सरकार के द्वारा आदेश जारी किया गया है, मगर इस आदेश में शिक्षकों को पर्यावरण वेतनमान के लिए MA की वैधता रखी गई है। इसके विरोध में झारखंड माध्यमिक शिक्षक संघ ने इसके विरोध में मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिए हैं और संघ के प्रदेश महासचिव गंगा प्रसाद यादव ने कहा है कि राज्य सरकार के द्वारा पहले तो पर्यावरण वेतनमान देने में विलंब किया है, वहीं अब MA की वैधता रख दी है। इससे पहले ऐसी कोई वैधता नहीं थी। सरकार को इसके बारे में फिर से विचार करते हुए संशोधन आदेश निकालने की मांग की जा रही है। इसके साथ ही इधर राज्य के 1250 शिक्षण संस्थानों में रही हड़ताल। वित्त रहित संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर शुक्रवार को 1250 इंटर कॉलेज, उच्च विद्यालय और संस्कृत एवं मदरसा विद्यालय में शैक्षणिक हड़ताल रही। पठन पाठन पूरी तरह से ठप रहा और वित्त रहित संघर्ष मोर्चा ने कहा है कि राज्य के सभी जिलों में शैक्षणिक हड़ताल सफल रही और शिक्षक कर्मचारी हड़ताल को लेकर काफी उत्साहित रहे। आज भी राजभवन के सामने मोर्चा अपने मांगों को लेकर एक दिवसीय महाधरना देंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रिम्स की कार्य प्रणाली में सुधार लाए और रिक्त पदों को भरने का दिए निर्देश। इधर स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने राजेंद्र आयुर्वेदिक संस्थान की
कार्य प्रणाली में सुधार की जरूरत बताई है। शुक्रवार को रिम्स की समीक्षा के क्रम में उन्होंने कहा है कि रिम्स में मरीजों के इलाज में किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसे सुनिश्चित करने की जरूरत है। और सचिव ने रिम्स निदेशक को रिम्स में चिकित्सकों और अन्य कर्मियों के सभी रिक्त पदों को भरने का निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही इधर दुमका मेडिकल कॉलेज में MBBS में नामांकन की मिली अनुमति। नेशनल मेडिकल कमीशन ने दुमका मेडिकल कॉलेज में इस वर्ष नामांकन की अनुमति दे दी है। वर्ष 2021-22 शैक्षणिक सत्र के लिए यहाँ कुल 100 सीटों पर नामांकन लिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रोफेसर नियुक्ति का रिजल्ट जारी। JPSC ने विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर नियुक्ति का रिजल्ट जारी कर दिया है। फिलहाल 10 लोगों का परिणाम जारी किया है और बता दें कि 70 प्रोफेसरों की नियुक्ति प्रक्रिया 2016 में ही शुरू की गई थी। इसके साथ ही इधर प्रधानाध्यापक प्रशिक्षण में नहीं दिखा रहे हैं रुचि। झारखंड में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को तैयार करने में नई समस्या खड़ी हो गई है। दरअसल राज्य के स्कूलों के प्रधानाध्यापक इसके लिए समय पर ट्रेनिंग नहीं ले रहे हैं। राज्य सरकार अप्रैल 2022 से शुरू होने वाले नए शैक्षणिक सत्र से 80 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में पढ़ाई शुरू करने की अंतिम रूप से तैयारी कर रही है। इसके लिए सभी 80 स्कूलों के प्रधानाध्यापकों के लिए लीडरशिप ट्रेनिंग चल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अक्टूबर महीने के पहले दिन ही लगा झटका, LPG सिलेंडर की कीमतें बढ़ी। इधर अक्टूबर के पहले दिन कॉमर्शियल सिलेंडर के दामों में 43 रुपये 50 पैसे की वृद्धि कर दी गई है। इस वजह से खाने पीने की चीजें महंगी हो सकती है। कीमतों के बढ़ने के साथ ही 19 किलो का कॉमर्शियल सिलेंडर 1736 रुपये 50 पैसे महंगा हो गया है। हालांकि घरेलू उपयोग वाले 14 किलो 200 ग्राम वाले सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों को जल्द भरने का निर्देश। राज्यपाल सह झारखंड राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति रमेश बैस ने छात्र हित में झारखंड लोक सेवा आयोग और उच्च शिक्षा विभाग एवं विश्वविद्यालयों को समन्वय स्थापित कर कार्य करने का निर्देश दिया है। उन्होंने विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों पर नियुक्ति करने और शिक्षकों और शिक्षकोत्तर कर्मियों की लंबित प्रोन्नति की दिशा में कार्य करने को कहा है। राज्यपाल शुक्रवार को राजभवन में झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अमिताभ चौधरी और उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के खंडेलवाल के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। इसके साथ ही इधर सहायक प्रोफेसरों की पदोन्नति पर मांगा जवाब। सहायक प्रोफेसरों की प्रोन्नति को लेकर दायर याचिका पर कल सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के सभी विश्वविद्यालयों और सरकार से जवाब मांगा है। डॉक्टर मंजू कुमारी और अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस डॉक्टर SN पाठक की अदालत ने 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही इधर प्रखंडों में आजसू का सम्मेलन आज से। गांधी जयंती के अवसर पर आज से आजसू पार्टी राज्यभर के सभी 4402 पंचायतों में एक साथ पंचायत सम्मेलन का आयोजन करेगी। आयोजन की तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं बता दें, आजसू पार्टी के केंद्रीय मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत ने बताया है कि पंचायत सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की अवधारणा को जनता के बीच रखना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 10 अक्टूबर को। इधर सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 10 अक्टूबर को आयोजित होगी। रांची में इसके लिए 60 केंद्र बनाए गए हैं। जिला प्रशासन ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। वहीं बता दें, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्त की ओर से सभी परीक्षा केंद्रों के लिए पर्यवेक्षक की सूची जारी कर दी है। इसके साथ ही इधर इग्नू में नामांकन की बढ़ी तिथि। इग्नू में जुलाई 2021 शैक्षणिक सत्र के लिए सभी कार्यक्रमों में ऑनलाइन नामांकन की अंतिम तिथि 30 सितंबर से बढ़ाकर 11 अक्टूबर तक कर दी गई है। इच्छुक अभ्यर्थी नामांकन करा सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, KYC के फेर में फंस सकती है छात्रवृत्ति। इधर केंद्र सरकार की ओर से अल्पसंख्यक छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति KYC के फेर में फंस सकती है। सैकड़ों शिक्षण संस्थानों ने अभी तक राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर KYC नहीं किया है। इस कारण अल्पसंख्यक समुदाय के हजारों विद्यार्थियों पर स्कॉलरशिप से वंचित होने का खतरा मंडराने लगा है। दरअसल शैक्षणिक संस्थान जब तक KYC अपडेट नहीं करते हैं तब तक विद्यार्थी स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं। रांची में शिक्षण संस्थानों की KYC अपडेट की प्रक्रिया बेहद धीमी है। अभी तक महज 14 संस्थानों ने ही KYC अपडेट किए हैं। इसके साथ ही इधर रांची सिविल कोर्ट में 12 से छुट्टी। सिविल कोर्ट में दुर्गा पूजा, दीपावली, कोजागरा और चेहलुम, काली पूजा और चित्रगुप्त पूजा के साथ ही छठ पूजा को लेकर वार्षिक अवकाश घोषित हो गया है। वार्षिक अवकाश के बाद छठ के दूसरे दिन
यानी 12 नवंबर को कोर्ट समान रूप से खुलेंगे। वहीं 12 अक्टूबर से 11 नवंबर तक अवकाश के दौरान आपराधिक मामलों की सुनवाई आंशिक रूप से जारी रहेगी। इसके साथ ही जमानत याचिका और अग्रिम जमानत याचिका के साथ अर्जेंट मैटर की सुनवाई पीठासीन पदाधिकारी की अदालत में की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वेतन के लिए एचईसी कामगारों ने किया प्रदर्शन। वेतन भुगतान की मांग को लेकर एचईसी मजदूर संघ के बैनर तले शुक्रवार को एचईसी कामगारों ने मुख्यालय के समक्ष जमकर प्रदर्शन किए हैं। कामगारों ने कहा है कि 6 महीने से वेतन नहीं मिला है, इससे आक्रोश बढ़ता जा रहा है और वेतन भुगतान नहीं किया गया तो प्लांटों में फिर अशांति होगी और इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रबंधन की होगी। प्रबंधन से वेतन भुगतान समेत अन्य मांगे पूरी करने की मांग की गई है। इसके साथ ही इधर निगम के सफाई कर्मी आज होंगे सम्मानित। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत आज रांची नगर निगम सफाई कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए निगम की ओर से सुबह के 11 बजे निगम सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गढ़वा में फुटबॉल और क्रिकेट का बनेगा स्टेडियम। इधर झारखंड इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गढ़वा में फुटबॉल और क्रिकेट का बनेगा स्टेडियम। शुक्रवार को झारखंड के पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कचहरी के समीप 1 करोड़ 56 लाख रुपए की लागत से बने दिसुम गुरु शिबू सोरेन इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन किए हैं। मंत्री ने मौके पर कहा है कि आने वाला समय में गढ़वा राज्य के अग्रणी जिला के रूप में विकसित होगा। मंत्री ने कहा कि सरकार खेल और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, शारीरिक शिक्षकों ने सौंपा ज्ञापन। झारखंड प्रशिक्षित बेरोजगार शारीरिक शिक्षक संघ के नेतृत्व में शारीरिक शिक्षकों ने रविवार को राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के नाम मांग पत्र सौंपे हैं। शिक्षकों ने विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की है और सभी स्कूलों में शारीरिक शिक्षा विषय को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किए जाने की भी मांग रखी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नक्सल जिलों में योजनाएं 5 वर्षों तक जारी रखने की मांग। केंद्रीय गृह मंत्री के साथ दिल्ली में वामपंथी उग्रवाद पर 10 राज्यों के साथ आयोजित बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि उग्रवाद के उन्मूलन के लिए चल रही भारत सरकार की योजनाओं को कुछ जिलों के लिए अचानक बंद कर दिया गया है, जिसे चालू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पहले ये योजना 16 जिलों के लिए थी, लेकिन इस वर्ष ये योजना केवल 8 जिलों के लिए कर दी गई है। इस प्रकार एसआरई योजना से कोडरमा, रामगढ़ और सिमडेगा को बाहर कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने दोनों योजनाओं को सभी नक्सल प्रभावित जिलों के लिए अगले 5 वर्षों तक जारी रखने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा मजदूरी और पेंशन की राशि बढ़े। इधर मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के श्रमिकों को जो मनरेगा मजदूरी दर मिल रही है वे देश में सबसे कम है। राज्य की निधि से मजदूरी बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही झारखंडियों को भी मनरेगा के तहत सही मजदूरी मिलनी चाहिए। साथ में उन्होंने कहा कि भारत सरकार एक वृद्ध, विधवा और दिव्यांग को प्रति महीने जीवन यापन सहायता के रूप में मात्र 250 रुपये प्रति महीने देती है। उन्होंने नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लिए तो ये राशि बढ़ाने की मांग की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने राज्य में विद्यालयों की संख्या भी बढ़ाने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 10 दिन में पारा शिक्षकों के अस्थायीकरण पर निर्णय। एक बड़ी खबर की स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि पारा शिक्षकों के अस्थायीकरण और वेतनमान पर 10 दिनों के भीतर निर्णय ले लिया जाएगा। इस अवधि में उनकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और पारा शिक्षकों को बिहार के तर्ज पर वेतनमान दिया जाएगा। विभागीय समिति ने नियमावली का ड्राफ्ट उन्हें सौंप दिया है। समीक्षा के बाद नियमावली के ड्राफ्ट पर एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधि से राय ली जाएगी। इसके बाद कैबिनेट की स्वीकृति ली जाएगी।